All right. So we got Sukrit. How are you? I'm good. How are you, Faisal? I'm very well, thank you. Sorry to keep you waiting. Oh, no problem. These things happens. Some Yeah, things are always, sometimes they get over in a exact time. Sometimes they get over. Sometimes, but that's fine. absolutely, absolutely. How are you doing? All good? It must Yeah. be a morning time at your end, right? Yes. It's 8 a.m. in the morning now. 8 to Ah, be precise. 8 a.m. 8. Yeah, absolutely. So okay, I'll not keep you hold long, and then I'll let you please share your screen and then start showing your magic, please. Sure. Definitely. Can you guys see my screen? Yes. Okay. Let me know if it is moving or not. Okay, Faisal. Um, function. Okay. All right. All right, I'll start with the introduction. And first of all, I'll just give introduction in English, okay, and then I'll start in Hindi the session. So first of all, thank you, Faisal and Pakistan User Group for giving me this opportunity to, share my knowledge with the configurable business documents. Um, Most of you may know me. My name is Sukrut Parab. I'm a Microsoft Business Application MVP and Solution Architect. Um, Currently, I live in Los Angeles. Been living here since last 10 years, and my entire experience is mostly on AX since AX, and last 5 to 6 years on Dynamics 365 for finance and operations. Um, with that, let's get started. On today's, so अभी मैं हिंदी में स्टार्ट करूंगा. Because the session is in Hindi. पहले हम द सेशन कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट के बारे में है. बट कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट का जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग. जो कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के बेसिस पे है. तो सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग क्या है. तो उसका बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, फिर मैं एप्लीकेशन में जाके आपको दिखाऊंगा कि वो कंपोनेंट्स क्या है, उनका पर्पस क्या है. वो एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट पे और देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और स्क्रैच से कैसे बिल्ड कर सकते हैं विद अ ब्लैंक टेम्पलेट. एंड दिस ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जब पहली बार मे बी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब बिल्ड किया था मेरा पहला कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट, तो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए थे और कैसे स्टार्ट किया था, तभी इनफ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था. तो उस बेसिस पे मैं सेशन मेरा बिल्ड करूँगा कि पहले बेसिक बताऊँगा और उसके बाद में कैसे जा सकते हैं. क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग बोलते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम. बट बहुत ही यूज़ नहीं किया हुआ है लोगों ने, क्योंकि उसमें जो कांसेप्ट्स है और जो थोड़ा-सा टूल का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं है और कांसेप्ट थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है सबको. तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग क्या है. अ, श्योर व्हाई द सेम स्लाइड इज़ कमिंग अगेन. ओके. तो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग क्या है कि ये जो टूल बनाया हुआ है, ये बेसिकली आपके फॉर्मेट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर जो फॉर्मेट्स आप अपने एप्लीकेशन से बाहर भी भेज सकते हैं और इनकमिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं. एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट डिसाइड कर लिया और आपने डिज़ाइन कर लिया, आप वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग टूल में बहुत सारे डेस्टिनेशन सेटिंग्स दिए हुए हैं, जैसे ईमेल, स्क्रीन, प्रिंटर, ऑल दोज़ थिंग्स. वहाँ पे आप वो भेज सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं. एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग की कांसेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए कि कोर कांसेप्ट्स, उसके बाद आपको बस आपका एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बेसिकली, सब कुछ अवेलेबल है. आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा मॉडल्स,
जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या होता है। और वो अवेलेबल है, आपको बस आपके फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करने हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर कंपनी की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की। जैसे मैंने ऐसे बिज़नेस डॉक्यूमेंट just to give few examples, purchase order, packing slip, sales order invoice, pre-tax invoices, या और कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पैकिंग स्लिप, राइट, बिल ऑफ लैडिंग, ये सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट है। और उसका अलग, इन सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट का अपना एक अलग सा बिजनेस एरिया है। जैसे बिजनेस डोमेन है, जैसे कस्टमर है, कस्टमर के साथ क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉइसेस आते हैं। फिर वेंडर है, वेंडर इन्वॉइसेस आते हैं। फिर अपनी पैकिंग स्लिप है, कंपनी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे बिजनेस डोमेन है। तो ये सारे बिजनेस डोमेन के लिए इनबिल्ट टूल में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा मॉडल्स डिफाइन किए गए हुए हैं। वो आप इनबिल्ट वैसे के वैसे यूज़ कर सकते हैं अपना अपना फॉर्मेट बनाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा मॉडल और डेटा मॉडल और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग का है, वो है डेटा मॉडल और दूसरा है डेटा मॉडल मैपिंग। तो डेटा मॉडल क्या होता है? अभी हम मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स है और जो एफएनओ में काम करते हैं, जो पुराने वर्जन्स में भी काम किया है, उनको एसएसआरएस का कांसेप्ट तो पता होगा। तो एसएसआरएस रिपोर्ट फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं? एसएसआरएस फ्रेमवर्क में हम एक टेम्प टेबल बनाते हैं, टू बी हाई लेवल, ओके, हाई लेवल पे बता रहा हूँ। टेम्प टेबल बनाते हैं, डेटा प्रोवाइडर क्लास बनाते हैं और फिर फॉर्मेट बनाते हैं, रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। अभी टेम्प टेबल जो है वो मेरा डेटा मॉडल है। उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम, कि कौन से मेरे फील्ड्स मुझे रिपोर्ट पे लाने होंगे। वो तुम्हारा डेटा मॉडल है। अगर हम एनालॉजी करें इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के साथ, तो डेटा मॉडल इज नथिंग बट योर टेम्प टेबल। अभी मॉडल मैपिंग क्या करता है? मॉडल मैपिंग इज नथिंग बट आप अपना जो टेबल है और आपने डेटा मॉडल बनाया हुआ है, उसको अंडरलाइंग जो डेटा सोर्सेस है उसके साथ कनेक्ट करता है। व्हेन आई से अंडरलाइंग डेटा सोर्सेस, अंडरलाइंग डेटा, हम डेटा प्रोवाइडर क्लास में क्या करते हैं, हम क्वेरी से या अलग अलग क्वेरीज लिख के डेटा लाते हैं और उसको टेम्पररी टेबल में मैप करते हैं। तो डेटा मॉडल वही करता है। डेटा मॉडल में बट आपको एडवांटेज क्या है कि डेटा मॉडल में हम क्लासेस, टेबल्स, कैलकुलेटेड फील्ड्स सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। डेटा प्रोवाइडर क्लासेस सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं और वो तुमको डेटा प्रोवाइड करेगा और तुम अपना डेटा, अंडरलाइंग डेटा जो है टेबल से, वो ये सारे चीजें यूज करके आपके डेटा स्ट्रक्चर को मैप करोगे। तो वो काम डेटा मॉडल करता है। अभी है फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये डेटा मॉडल और डेटा मॉडल मैपिंग के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में अपना एक्सएमएल फाइल राइट कर सकते हैं, जेसॉन फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं। अभी जेसॉन भी ऐड किया हुआ है और आप ड्रॉप डाउन देखोगे जाके वहाँ पे, जो बाद में मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सेल है, सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेसॉन है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप ये फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अभी जब फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसमें हम फॉर्मेट में अपना फॉर्मेट भी डिफाइन करते हैं कि फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है कि मैं डेटा मॉडल में सारे फील्ड ऐड किए हो, मुझे फॉर्मेट में सारे ही दिखाने हैं। तो इसलिए फॉर्मेट का अपना एक अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है और हम फॉर्मेट का अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और फिर उस फॉर्मेट को हम अपने मॉडल के साथ मैप करते हैं। तो क्या होगा, जब हम फॉर्मेट रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटा मॉडल मैपिंग के थ्रू मैप्ड है, रन टाइम पे वो ऑटोमेटिक डेटा अपने फॉर्मेट में डाल देगा और आपको जैसा चाहिए अपने फॉर्मेट डिजाइन किया है वैसा फॉर्मेट में रिपोर्ट बना के दे देगा, दिखाएगा। तो ये है फॉर्मेट। और फॉर्मेट के साथ आपने अगर टेम्पलेट अटैच किया, अगर आप चाहते हैं कि वर्ड या एक्सेल या इनमें आपको रिपोर्ट बनाना है या डेटा दिखाना है, तो आप उसके साथ टेम्पलेट अटैच करोगे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनलिटी अटैच करके, और वो टेम्पलेट में डेटा वैसे ही रन टाइम पे फिल होगा। जब फॉर्मेट रन होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा फेच करेगा यूजिंग मॉडल मैपिंग, और वो डेटा मॉडल बिकॉज मैप्ड है अपने फॉर्मेट से, ऑटोमेटिक डेटा वहां पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये कंसेप्ट है डेटा मॉडल, मॉडल मैपिंग एंड टेम्पलेट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि ये मैंने सिंपल एग्जांपल बनाया हुआ है और हम एप्लीकेशन में भी जाके देखेंगे कि हम कैसे डेटा मॉडल डेटा मॉडल होता है और डेटा मॉडल मैपिंग कैसे होती है। बट फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना खुद का बनाया था डेटा मॉडल, जिसमें आप देख सकते हो मैंने कि कस्टमर इन्फो डाली है यहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर इन्फो डाली है, फिर कस्टमर का पोस्टल एड्रेस डाला हुआ है, इनवॉइस लाइन डाला हुआ है, पोस्टल इनवॉइस लाइन डाला हुआ है।
अभी आप देख सकते हो कि पोस्टल एड्रेस मैंने एक सेपरेट नोड रखा हुआ है और उसको मैंने इस कस्टमर के अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे अगर सेम डेटा मॉडल के अंदर आपको वेंडर इन्फॉर्मेशन भी ऐड करती है, तो वेंडर का भी एड्रेस होता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वापस-वापस सेम रिपीट करें, राइट? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें ही ऐड कर सकते हैं कस्टमर इनवॉइस में। तो उसको बोलते हैं रीयूजेबल स्ट्रक्चर्स। तो और आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू बटन, ये जस्ट सिंपल हम जैसे टाइम टेबल बनाते हैं वैसे मैंने डेटा टाइप ऐड किया है रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप। जैसे अकाउंट नंबर मेरा स्ट्रिंग है, अगर कुछ अमाउंट वगैरह होगी तो मैं इंटीजर ऐड करूँगा, डेट फॉर्मेट है, तो ये हमने यहाँ से न्यू करके ऐड कर सकते हैं फॉर्मेट। तो ये होता है डेटा मॉडल। नेक्स्ट होता है मॉडल मैपिंग। मॉडल मैपिंग, अभी मॉडल मैपिंग क्या है कि मॉडल मैपिंग जो हमने डेटा मॉडल बनाया हुआ है, जो मैंने डेटा मॉडल बनाया है, आपने देखा लास्ट प्रीवियस स्क्रीन पे कि अकाउंट नंबर है, ईमेल है, उसके लिए डेटा कहाँ से आएगा, वो हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हम टेम्प टेबल एसएसआरएस में बनाते हैं, उसको डेटा फीड करते हैं डेटा प्रोवाइडर क्लास से। तो यहाँ पे हम डेटा सोर्सेस डिफाइन करते हैं कि ये मेरे जो मॉडल मैपिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, उस स्ट्रक्चर के लिए कहाँ से डेटा आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी मैंने कस्टमर की इनवॉइस इन्फो ले रहा है, उसमें मेरा कस्टमर है, एड्रेस है और इनवॉइस इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे ये कस्टमर इनवॉइस जर से मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, कस्ट इनवॉइस जर टेबल से। अभी और एक पॉइंट, ये टूल जो है, ये टूल बनाया है हुआ है यूज़र के लिए, बट अगर इसमें एक थोड़ी-सी काइंड ऑफ दिक्कत है, ये है कि अगर आपने एफ-एन-ओ में काम किया है 3-4 सालों से और आप थोड़ा बहुत टेक्निकल जान गए हो, आपको बिहाइंड द सीन्स टेबल पता है कि डेटा कहाँ से आएगा, कि मेरे कस्टमर इनवॉइस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। तो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एंड यूज़र ये यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा-सा उनको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आना चाहिए उस पर्टिकुलर बिज़नेस डोमेन के लिए। मुझे जैसे कस्टमर है, इट्स वेरी ईज़ी कि उसके कस्ट टेबल से डेटा आएगा। अभी कस्टमर इनवॉइस है, मैं एफ-एन-ओ में काम करता हूँ इसलिए मुझे पता है कस्ट इनवॉइस जज पे आएगा। अगर लेकिन कोई फंक्शनल कंसल्टेंट है या एंड यूज़र है जिनको डीप लेवल पे टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होगा कि भई ये डेटा कस्टमर या इनवॉइस जर से आने वाला है। तो ये एक पॉइंट है जो कि थोड़ा-सा उसका ध्यान रखना है कि अगर फिर भी बोला है कि यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र्स और जाके एंड यूज़र्स कर सकते हैं, वो उतना ईज़ी थोड़ा-सा है नहीं, थोड़ा उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे पता है कि कस्टमर इनवॉइस जर से यहाँ डेटा आएगा मेरे डेटा मॉडल मैपिंग में, तो मैं डेटा मॉडल मैपिंग को यहाँ से मैप कर दिया कस्टमर इनवॉइस जर से, यहाँ से ऐड कर दिया मैंने और डेटा सोर्स और यहाँ से मैंने ये सारे उसके फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिर अगर मैंने कस्टमर इनवॉइस जहाँ यहाँ पे ऐड किया तो आप देख सकते हो सारे कस्टमर इनवॉइस के डिस्प्ले मेथड्स, फील्ड्स और उसके रिलेटेड टेबल सारे मुझे एप्लीकेबल है यहाँ पे, जो कि मैं उनके फील्ड्स मैप कर सकता हूँ मेरे डेटा मॉडल के साथ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा सारा रेडिली अवेलेबल है। आप उसको फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हो, फ़ॉर्मूलाज़ लिख के, ओके? तो होप डेटा एंड डेटा मॉडल थिंग्स आर क्लियर। अ, तो इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं अभी और उसके बाद हम एप्लीकेशन में चलते हैं और मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाऊँगा कि डेटा मॉडल कैसा है और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स का डेमो देखेंगे और फिर देखेंगे, डीप डाइव करेंगे कि कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं। तो जैसे मैंने बेनिफिट बताया कि सब कुछ इनबिल्ट है एज़ लॉन्ग एज़ आपको डोमेन पता है कि डोमेन कौन-सा डोमेन में मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे कस्टमर इनवॉइस है, मुझे बिल ऑफ लेडिंग बनाना है या कंपनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आपको डोमेन पता है तो आप ईज़िली इसको टूल यूज़ करके कर सकते हो। और टूल के बारे में और एक ये है कि टूल में सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको एक बार पता चल गया कि कैसे यूज़ करना है, आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ बहुत सारे आप लिख सकते हो टूल में, जो कि भी एडवांटेज है और फ़ॉर्मूलाज़ आर नॉट हार्ड। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है जो मैंने शेयर किया है मेरे एक स्लाइड में लास्ट में। वहाँ पे जाओगे तो आप फ़ॉर्मूलाज़ भी इज़िली रन कर सकते हो और आप सिंटैक्स देख सकते हो कैसा करना है। चेंजेज़ आप जो करते हो, तो आप चेंजेज़ सारे यूआई में करते हो या अगर आपका टेम्पलेट बना रहे हो तो आपके वर्ड टेम्पलेट में करते हो। मैं वर्ड के बारे में ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मैं वर्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे कंपेयर टू एक्सेल। और वो हम देखेंगे कि एक स्लाइड है थिंग्स टू नो, उसमें हम देखेंगे कि वर्ड क्यों बेटर है एक्सेल की बजाय। आप अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी आपके रिपोर्ट के टेम्पलेट की मेंटेन कर सकते हो यूजिंग यूआई, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग का और एक एडवांटेज है कि ये आप इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग अगर कर लिया तो आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा कांसेप्ट वाइज़। और आई थिंक ये लास्ट पॉइंट जो है मे बी लाइफ साइकिल सर्विसेज हम यूज़ करते हैं बट आई थिंक आगे जाके ये डिसकंटिन्यू होने वाला है लाइफ साइकिल सर्विसेज। अभी हम सारा
काइंड ऑफ फॉर्मेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सारे डेटा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सएमएल फाइल से भी मूव कर सकते हैं अलग-अलग एनवायरनमेंट्स में। बट एलसीएस एक तरीका है। तो चलते हैं अभी हम एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में चलने के बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको हम ये कर सकते हैं। मैं डेटा मॉडल और सब दिखाऊँगा। तो लेट मी ओपन माय एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वर्कस्पेसेस में इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में जाना है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में आपको पहले तो हम आप जब ओपन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग को, तो आपको एक ही प्रोवाइडर दिखेगा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर, ओके? तो माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोवाइडर जो है कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर, इसमें ग्लोबल रिपॉजिटरी होती है। अगर वो आप ओपन करेंगे और उसमें ओपन करेंगे, अभी मैंने सारे रिपॉजिटरी से सारे रिपोर्ट्स इंपोर्ट किए हुए हैं इसमें, इसलिए आपको सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि, और सबसे पहली बात कि जब हम स्टार्ट करते हैं एज़ अ फ्रेशर या एज़ अ फ्रेश हम काम करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है? और 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे भी सवाल था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? अभी इन डॉक्यूमेंट्स को मैं कैसे मॉडिफ़ाई करूँ? तो सबसे पहली जो बात है, वो है आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर बनाना है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर लिंक है, वहाँ से आप अपना अपना कोई भी नाम देके कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर बनाओ। उसके बाद सपोज़ आपको ये कोई सपोज़ जस्ट इन केस मैं फ्री टेक्स्ट इनवॉइस का एग्ज़ाम्पल लूँगा कि फ्री टेक्स्ट इनवॉइस सबसे ईज़ी है, सब लोग जानते हैं और स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल है दिखाने के लिए, तो मैं वो ही एग्ज़ाम्पल लूँगा। मुझे वो चेंज करना है, मुझे अपने फॉर्मेट में बनाना है फ्री टेक्स्ट इनवॉइस, तो मैं कैसे करूँगा? आपने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर बना लिया, तो पहले आपकी रिपॉज़िटरी में तो कुछ नहीं होगा, तो आपको ये एलसीएस से ऐड करके एलसीएस से कनेक्ट करनी पड़ेगी। आपने एलसीएस में कनेक्ट कर दी, तो आपका काम हो गया है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर का। उसके बाद आप आओगे अपने रिपॉज़िटरीज़ में, तो रिपॉज़िटरीज़ में आपको एलसीएस हो गया, उसके बाद आओगे आप अपने रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में। तो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे जाओगे, तो आपके रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं होगा, ये सारा ब्लैंक होगा। तो मुझे यहाँ पे मैं मेरा फिक्स एसेट मॉडल कैसे लाऊँगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल थिंग, और अभी रिकमेंडेड है कि आप जाओ माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल रिपॉजिटरी। आपको एलसीएस से आपके रिपॉजिटरी में कोई कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। सारा आपको अभी अपने ग्लोबल रिपॉजिटरी से करना है। आप डॉक्स पेज भी देखोगे तो आपको वहीं पे वही दिखाएगा कि वो मे बी फ्यूचर में आप अभी तक वो कर सकते हो, अब फ्यूचर में मे बी वो डिसकंटिन्यू होगा। तो ग्लोबल रिपॉजिटरी में जाके आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ अपना डॉक्यूमेंट ढूँढना है। अब ये डॉक्यूमेंट ढूँढना कैसे है? तो मैं एक सिंपल चीज़ यूज़ करता हूँ कि मैं अपना कंट्रोल एफ फीचर जो ब्राउज़र का है वो यूज़ करता हूँ। मुझे फ्री टेक्स्ट इनवॉइस ढूँढना है, तो मैं जस्ट कंट्रोल एफ करता हूँ और ढूँढता हूँ कि फ्री टेक्स्ट इनवॉइस कहाँ पे है। तो ये मेरा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस है। मैंने फ्री टेक्स्ट इनवॉइस पे गया और मैंने फ्री टेक्स्ट इनवॉइस में देखा, यहाँ पे क्लिक किया कि फ्री टेक्स्ट इनवॉइस में मेरा कौन-सा मुझे वर्ड करना है, एक्सेल करना है। तो मैंने अपना वर्ड या एक्सेल जो भी वर्ज़न है वो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से इम्पोर्ट कर दिया। वो क्या करेगा, जब आप इम्पोर्ट करोगे, वो मे बी कपल ऑफ मिनट्स ले लेगा और आपके सारे जो उसके रिलेटेड मॉडल है, मॉडल मैपिंग है, वो आपके, बिकॉज़ आपकी रिपॉज़िटरी आपने डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट करने का ऑप्शन आता है, सेट एक्टिव, तो अपने आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में वो आपको इम्पोर्ट कर देगा, ये जो कि यहाँ पे आई हुई है, ओके? तो अभी क्या है, ये मेरा मॉडल है, तो मॉडल में जाके जो मैंने बोला था कि मॉडल है, तो ये मेरा मॉडल है, मैं मॉडल में जाके क्विकली दिखाऊँगा ये मॉडल कैसे दिखता है, ऑल्दो हमने स्लाइड पे देखा हुआ है। तो डिज़ाइनर में आप जाओगे, तो देखोगे आप कि यहाँ पे ये मॉडल डिफाइन है, जहाँ की ये सारा डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ओके? कि जितना भी लगता है इनवॉइसेस के लिए। फिर हम ये जाएँगे मॉडल मैपिंग में, ठीक है? तो मॉडल मैपिंग आप अलग-अलग क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप अपना, जैसे मैंने ये कस्टमर के इनवॉइस वेंडर है, फिर कस्टमर है, इनवॉइस प्रोजेक्ट है, इसके अलग-अलग मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हो आपके मॉडल्स के हिसाब से। तो ये मॉडल में बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया है, मॉडल इनवॉइस कस्टमर में मैं क्विकली दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया है कि कस्टमर रिलेटेड इनवॉइस डेटा सारा मैप किया है। वो डेटा कहाँ से आएगा? अंडरलाइन टेबल से, कस्ट इनवॉइस जर और उसके रिलेटेड टेबल और थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिख के। तो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो ये कंपनी इन्फो से डेटा आ रहा है, कस्ट इनवॉइस जर से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके देखूँगा और इसको अगर व्यू करूँगा,
तो आपको क्विकली दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पैरामीटर है कस्ट इनवॉइसर, टेबल है कस्ट इनवॉइसर, यहाँ से डेटा आ रहा है, पूरा ये सारा यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्विकली दिखाता हूँ, आप ज़्यादा जाके इसमें एक डीप एक्सप्लोर कर सकते हो कि और एक ये डेटा कहाँ से आ रहा है, जैसे हर एक टेबल के लिए, और देख सकते हो। और द बेस्ट थिंग अबाउट द इनवॉइसेस एंड इनवॉइस फ्रेमवर्क इज कि आपका जो डेटा प्रोवाइडर क्लासेस लिखे गए हैं बिहाइंड द सीन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में अवेलेबल है, और मोस्टली ये इनवॉइसेस के लिए अवेलेबल है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट नए रिलीजेस के साथ आ रहा है, वो और डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डोमेन के लिए ये डेटा प्रोवाइडर फ्रेमवर्क के क्लासेस ला रहा है। बट मोस्टली इनवॉइसेस के लिए आपको सब कुछ अवेलेबल है ऑन परचेस साइड, सेल्स साइड्स, और एनी लाइक प्रोजेक्ट इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, परचेस रिलेटेड इनवॉइसेस, सब कुछ इनवॉइसिंग के लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हुआ है डेटा मॉडल मैपिंग। अभी हम डायरेक्टली जंप करने से पहले देखते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट का, और कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट में कि हम क्या होते हैं कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो अपना कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट एक मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अपने कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस ही है, बट अलोंग विद टेम्पलेट्स। आपने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में अपना मॉडल बना लिया, मॉडल मैपिंग बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, और आप एक्सएमएल वगैरह एक्सपोर्ट करते हो। अगर उसके साथ आपने टेम्पलेट अटैच कर दिया और फॉर्मेट आपने चेंज कर दिया उसका कि वर्ड चाहिए, मुझे एक्सेल चाहिए, और उसमें टेम्पलेट में डेटा डालना शुरू हो गए, तो उससे आपको कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट मिलेगा। और आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको क्या डेटा डालना है। तो आपको ये बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपको कैसे इनेबल करना है? तो बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपको इनेबल करने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है और मैंडेटरी है। फर्स्ट तो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के लिए भी मैंडेटरी है, और दूसरी बात है कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इनेबल चाहिए फीचर मैनेजमेंट से, जो अभी तक आपको जाके इनेबल करना पड़ता है। तो अगर आप एप्लीकेशन पे गए, आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वर्कस्पेस नहीं दिखी, तो आपको उसको जाके इनेबल करना है। ओके, तो हम वापस अपने एप्लीकेशन में जाएँगे और वापस हम डेमो देखेंगे अभी, कि मैं डेमो दिखाऊँगा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस का। तो मैंने ये फ्री टेक्स्ट इनवॉइस मेरा जहाँ जहाँ से आप हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टमर फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बनाया हुआ है, कस्टम फ्री टेक्स्ट इनवॉइस। और ये मेरा कस्टम फ्री टेक्स्ट इनवॉइस का मैं फॉर्मेट पहले दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है। तो ये मेरा कस्टम फॉर्मेट है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा अपना लोगो डाला और अपना ये कर दिया। ये फॉर्मेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा बनाते हैं, बट पहले हम डेमो देखते हैं। तो हम चलते हैं फ्री टेक्स्ट इनवॉइस पे। तो ये एक बार मैंने मेरा अपना फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हमारा अपना मॉडल बनाया। अगर मुझे अपना मॉडल तुम बनाओगे तो तुम्हें हमेशा अच्छा है, बिकॉज़ अगर तुम्हें जाके कुछ अपनी फील्ड्स ऐड करनी है, अपना कुछ ऐड करना है, तो अपने मॉडल में जाके आप चेंज कर सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जब आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर अपना है, तभी जाके आप कुछ उसमें चेंज कर सकते हो। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अपना अपना इनवॉइस मॉडल मैपिंग बनाया हुआ है, और उस मॉडल मैपिंग में जाके मैं अपने नए फील्ड जो ऐड करता हूँ, उसके लिए मैपिंग भी कर सकता हूँ। चाहे वो आप एक्जिस्टिंग डेटा सोर्स के साथ कर लो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या आपको नया डेटा सोर्स ऐड करना है, आपने अपना कस्टम डेटा सोर्स कुछ ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, और वो भी आपके कस्टम फील्ड के साथ आप मैप कर सकते हो। लेकिन वो आप कर सकते हो अपने अपने ही मॉडल में और अपने मॉडल मैपिंग में। इसीलिए हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपना मॉडल बनाओ और अपना मॉडल मैपिंग बनाओ, और उसमें चेंजेस हमेशा, अगर आपको चेंजेस नहीं भी करना है, एडिशनल फील्ड ऐड नहीं करना है, तो इट्स बेटर टू हैव योर ओन मॉडल एंड मॉडल मैपिंग, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको फ्यूचर में जाके कभी भी वो चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए अपना मॉडल मैपिंग और ये बनाना सही है। इसके बाद मैंने अपना अपना कस्टमर इनवॉइस, प्री टेक्स्ट इनवॉइस फॉर्मेट बनाया हुआ है, और वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये जो मैंने अभी वर्ड फॉर्मेट दिखाया वो। अभी हम क्या करेंगे, और उसके बाद एक सिंपल सेटिंग किया है मैंने अपना प्रिंट मैनेजमेंट में जाके फॉर्म सेटअप में, अकाउंट्स रिसीवेबल अपना फॉर्म सेटअप में जाके एक सिंपल सेटिंग किया है प्रिंट मैनेजमेंट में, जहाँ पे जब आप अपना ये बनाते हो फॉर्मेट, तो एज जैसे आप अपना फॉर्मेट बनाते हो नाम से, बिना कुछ किए हुए आपका फॉर्मेट प्रिंट मैनेजमेंट में आपको दिखने लगता है। तो मैंने फ्री टेक्स्ट इनवॉइस का जो डिफ़ॉल्ट है, उस पे मैंने मेरा फॉर्मेट सेटअप किया हुआ है।
तो अभी हम क्या करेंगे, फ्री टेक्स्ट इनवॉइस, ओके वी हैव 15 मिनट्स। सो हम फ्री टेक्स्ट इनवॉइस पे जाएंगे, और फ्री टेक्स्ट इनवॉइस पे मैं भी नया फ्री टेक्स्ट इनवॉइस तो नया नहीं बनाऊंगा, मैंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बनाया है वो उस पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा एक फॉर्मेट, और फिर हम डीप डाइव करेंगे कि ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं क्विकली। तो जैसे मैंने ये कल ही बनाया था फ्री टेक्स्ट इनवॉइस, मैंने जो सेटिंग तो आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो ये मेरा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस है जो मैंने ऑलरेडी उसको पोस्ट कर चुका हूँ, फ्री टेक्स्ट इनवॉइस सैम्पल। तो मैं बस क्या करूँगा, अभी इसको प्रिंट करूँगा डायरेक्टली सिलेक्टेड को, और आपको दिखाऊंगा कि मेरा प्रिंट आउट, मेरा जो फॉर्मेट है मैंने डिफाइन किया वो प्रिंट होगा, और उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे कि ये फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। डाउनलोड हो गया है वो मेरे स्क्रीन पे, तो मैं 1 मिनट इसको मैं तो ये मेरा फॉर्मेट है अभी जो डाउनलोड हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस प्रिंट हो गया। मैंने सिंपल डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कुछ फैंसी नहीं बनाया हुआ है, मुझे बस डेमो दिखाना है कि आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बनाया हुआ है। अभी ये प्रिंट हो गया, अभी हम इसको देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात तो कि हम एप्लीकेशन में जाएंगे, वापस हम जाएंगे, उससे पहले मैं बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वर्कस्पेस दिखाऊंगा कि आपको कैसे दिखती है वर्कस्पेस, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करते हो अपने रिपोजिटरी में, तो ये बिजनेस डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस में आपको बाय फंक्शनल एरिया आप देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने फिक्स एसेट देख रहा हूँ, तो स्टेटस पब्लिश्ड फॉर्मेट वर्ड, पता नहीं फिल्टर क्यों नहीं हो रहा है, बट लेट मी रिमूव दैट। तो आप देख सकते हो कि ये अभी फ्री टेक्स्ट रिलेटेड ये सारे इनवॉइस वर्ड वाले फिल्टर हो गए। ठीक है, तो जैसे आप फ्री टेक्स्ट इनवॉइस अपना फॉर्मेट बनाओगे, तो आप अपना फॉर्मेट यहाँ से आपको दिखेगा, और ये आप यहाँ से भी जाके एडिट कर सकते हो। बट ये एडिटर उतना यूजर फ्रेंडली है नहीं कि यहाँ पे जाके आप एडिट करो। पर क्विक वन फील्ड चेंज ये सही है, लेकिन आपको अपना नया फॉर्मेट बनाना है तो बेटर यू वर्क ऑन द योर लोकल टेम्पलेट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना के और उसमें आप अपना डिजाइन आपको चाहिए वैसा बनाओ। तो लेट्स जंप ओवर दैट, और हम वो देखते हैं कि हम वो कैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे वापस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग वर्कस्पेस, जो कि मेरे फेवरेट्स में ऐड की हुई है, और हम जाएंगे वापस रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में। तो रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में जब ये फ्री टेक्स्ट इनवॉइस जो है, यहाँ पे मैंने जो वर्ड एक्सेल को वर्ड से रिप्लेस किया हुआ है, आप वर्ड को भी अपने वर्ड से फॉर्मेट से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ जाके आप अपना, ये मेरा ड्राफ्ट वर्जन बनता है हमेशा फर्स्ट जब आप करोगे तो ये ड्राफ्ट वर्जन के डिजाइनर में जाओगे, तो आपको, क्योंकि ये मैंने इनहेरिट किया हुआ है ये फ्री टेक्स्ट इनवॉइस से, और बाय द वे लेट्स गो वन स्टेप बैक एंड सी ये मैं कैसे इनहेरिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस एक्सेल पे, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, और बोलूंगा कि डिराइव फ्रॉम मेरा जो एग्जिस्टिंग एक्सेल टेम्पलेट है वहां से अपना नाम देके मैं मेरा इनवॉइस मॉडल सिलेक्ट करूंगा। मुझे स्टैंडर्ड वाला नहीं यूज करना, बिकॉज अगर मैं कुछ कस्ट आगे जाके ऐड करता हूँ तो मुझे मेरा वर्जन यूज करना है, और उसका वर्जन मुझे यूज करना है। तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जो भी मेरा डेटा मॉडल मैपिंग है वो मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, तो ये अपना फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा ड्राफ्ट वर्जन में। वो होने के बाद आप डिजाइनर में जाओगे, और डिजाइनर में जाओगे तो ये रिपोर्ट फॉर्मेट तो आपको वैसे का वैसा ही रखना है, बिकॉज हम मोस्टली यहीं से फील्ड यूज करने वाले हैं। अगर आपको कुछ नई फील्ड यूज करनी है, कस्टम फील्ड आपने ऐड की है, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप वो इनवॉइस हेडर लाइन में जहाँ पे हेडर में दिखानी है वहां पे आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हो फील्ड, कुछ भी फील्ड। ठीक है, और फिर मुझे अभी मेरा फोकस है कि मुझे टेम्पलेट चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा अटैचमेंट्स में। अटैचमेंट्स में जाऊंगा तो अटैचमेंट्स में आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखेगा, जो ओरिजिनल टेम्पलेट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का टेम्पलेट। आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट का टेम्पलेट डिलीट करना है। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये मेरा टेम्पलेट है, प्रीव्यू दिखाऊंगा तो मेरा ये टेम्पलेट है जो मैंने कस्टम टेम्पलेट डाला हुआ है। आप ये टेम्पलेट डिलीट करोगे। ये टेम्पलेट डिलीट करने के बाद आप क्या करोगे
कि आपको अगर अपना टेम्पलेट डालना है तो आप वर्ड में जाके, मैं भी यहीं से न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, न्यू टेम्पलेट ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं फाइल सेव एज करूंगा कि इसको सेव एज करूंगा कि टेस्ट फ्री टेक्स्ट इनवॉइस। और ये सबसे ये कमांड ये सेव करने नहीं दे रहा है मुझे, बिकॉज मैं साइन इन नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं, थिंक आई हैव टू स्विच टू माय अदर अकाउंट। ओके, तो इसको मैं सेव किया। और आपको और एक थिंग ये इंश्योर करना है कि आप जब चाहोगे इसमें फाइल्स और ऑप्शंस, और ये चीज़ ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था जब मैं खुद काम कर रहा था तो भी। और आपको ये कस्टमाइज रिबन में जाके, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में ये डेवलपर नोड होता है जो हमेशा अनचेक रहता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे कि आप वापस अपने एप्लीकेशन में जाओगे। मैं इसको डिलीट करूंगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करूंगा और मेरी फाइल सिलेक्ट करूंगा। अभी ये न्यू फाइल सिलेक्ट करूंगा और मेरी जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक, टेस्ट फ्री टेक्स्ट इनवॉइस, इसको मैं पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपलोड हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा। अभी क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, जब मैं ये टेम्पलेट जाके यहाँ पे सेव करूंगा, आपका ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है पूरा, ये जब सेव करूंगा ये पूरा फॉर्मेट इसमें एज अ XML नोड्स कॉपी हो जाएगा एज ए XML फील्ड्स में। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या होगा। मैं ये अटैचमेंट्स में वापस जाता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, यानी ओपन यानी कि डाउनलोड करता हूँ वापस, ठीक है। तो मेरे ये डाउनलोड में ये डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको वापस ओपन करता हूँ। अभी ये फॉर्मेट आपको डिजाइन करने के लिए रेडी है। अभी आप इसमें डेवलपर नोड में जाओगे और XML मैपिंग पेन में देखोगे तो आपको रिपोर्ट पूरा दिखने लगेगा, वहां के वहां जो फॉर्मेट है वो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने हिसाब से रिपोर्ट डिजाइन करना है। अभी अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मुझे हेडर है, मेरी बॉडी है और फुटर है। अभी इस अपने हिसाब से आप अपने फील्ड्स हेडर और फुटर से डाल दो। अभी अपने पास 5 मिनट बचे तो मैं एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में ही दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये किया हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा कि ये मेरे फील्ड्स कैसे आ गए। अभी इन फील्ड्स को मुझे बस यहाँ पे डालना है, मैप करना है, और इन फील्ड्स को मैप करके मुझे यहाँ पे मेरा रिपोर्ट डिजाइन बनाना है। तो सिंपल मैं दिखाऊंगा एक हेडर का फील्ड ऐड करके और फिर एक लाइंस का फील्ड ऐड करके कि कैसे होता है। आप यहाँ पे देखोगे, मुझे अगर इनवॉइस नंबर डालना है तो मुझे बस इंसर्ट कंट्रोल करना है और प्लेन टेक्स्ट बोलना है, अपने आप यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल आ गया यहाँ पे। आप जब अब मैं ये वापस सेव करके अगर अपलोड करूंगा D365 में, वापस अपलोड करूंगा जो एग्जिस्टिंग है डिलीट करके, और ड्राफ्ट रन मोड में रन करूंगा, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज ये फॉर्मेट को मेरा डेटा मॉडल मैप है और उस डेटा मॉडल को मेरी डेटा मॉडल मैपिंग है जो कि डेटा पुल कर रही है कस्टमर इनवॉइस जर टेबल से। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये बस आपका अभी काम है वर्ड का, आपका एक्सपर्टीज, और आपको कैसे डिजाइन करना है। आपको अगर रिपीटेटिव डेटा डालना है, टेबल्स डालने हैं, तो आप कैसे डालोगे? जैसे ये इनवॉइस लाइन है, राइट, ये टेबल है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट कंट्रोल, वो अपने आप आपको दिखाएगा कि ये रिपीटेटिव कंट्रोल है, क्योंकि आपने वहां से वैसा डेटा मॉडल मैपिंग में आपने मैप किया हुआ है। तो आप जस्ट यहाँ पे मैं अभी एंटर करता हूँ, आप टेबल भी बना सकते हो वर्ड में, और टेबल बना के आप ये रिपीटेटिव कंट्रोल यहाँ पे डाल सकते हो। और आपने जैसे रिपीटेटिव कंट्रोल डाला वो टेबल में, वो आपके फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो रिपीटेटिव कंट्रोल के उस टेबल में। तो मैं चलता हूँ एग्जिस्टिंग मेरे इसमें और दिखाता हूँ ये कैसे ऐड किया है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मैं हाईलाइट करता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये टेबल ऐड किया है, ठीक है। और इसके बॉर्डर्स और शेडिंग में जाके मैं दिखाता हूँ ऑल करके कि ये बेसिकली क्या है। ये दिखते फील्ड्स है, बट ये बिहाइंड द सीन्स टेबल है 3 कॉलम का, ठीक है। और इन 3 कॉलम्स में मैंने अपने फील्ड सारे डिवाइड किए हैं। जो फील्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड्स आ रहे हैं मेरे ये रिपोर्ट के फॉर्मेट से, ठीक है।
लोगो तो मैंने अपना डाल दिया, आप कंपनी इन्फॉर्मेशन से भी लोगो पुल कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी इन्फो से ही आ रही है, जो कि कंपनी इन्फो टेबल यहाँ पे हेडर में मुझे अवेलेबल है, कंपनी इन्फो। आप रिपोर्ट टाइटल, कंपनी नेम, सब कुछ यहाँ से डाल सकते हो। इनवॉइस तो मैंने अभी हार्ड कोड किया हुआ है, बट ये सब अपना अपना तुम डाल सकते हो। सो इट्स अप टू यू हाउ यू डिजाइन दिस। ये भी एक टेबल है। ये टेबल में मैंने ये बस थोड़ा सा ब्लू डिजाइन किया हुआ है, और इसमें मैंने ये रिपीटेटिव कंट्रोल डाला है और रिपीटेटिव कंट्रोल के फील्ड डाले। फिर कुछ मुझे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट कर सकता हूँ इसमें। और फिर मैंने ये यहाँ पे वापस मेरा स्टैटिक कंपनी का जैसे कुछ अपना फुटर पे प्रिंट करना है इनवॉइस पे, तो ये कंपनी का जो टेक्स्ट होता है लीगल, वो टेक्स्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने ये कंपनी का एड्रेस यहाँ से डायरेक्टली कंपनी इन्फो से पुल कर रहा हूँ। तो ऐसे ये डॉक्यूमेंट डिजाइन होता है। फ्यू थिंग्स जैसे कस्टमर एड्रेस, फ्यू टिप्स। कस्टमर एड्रेस आपको डालना है, आप प्रिंट करोगे तो एक ही लाइन में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये इस टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज है। उसमें आपको दिखेगा कि सारे प्रॉपर्टीज, आप कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल कर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको मल्टी लाइन अगर रिटर्न ये चाहिए, एड्रेस चाहिए या मल्टी लाइन कुछ चाहिए, तो आपको ये चेकबॉक्स चेक करना है, कैरेज रिटर्न्स, राइट, मल्टीपल पैराग्राफ्स। तो अपने आप क्या करेगा, वो कस्टमर एड्रेस फर्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, सिटी जिप कोड दूसरी लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे आपको प्रिंट करना है वैसा प्रिंट करेगा वो आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो वर्ड में जाके। ये डिजाइनिंग पार्ट जो है पूरा सारा वर्ड का खेल है। तो और भी प्रॉपर्टीज है, आप ये प्रॉपर्टीज कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आते हैं, बट आप मैंने अगर इसको ऐसे क्लिक किया और प्रॉपर्टीज किया तो और एक सेपरेट प्रॉपर्टीज पेन यहाँ पे खिलता है, जो कि वर्ड का प्रॉपर्टीज पेन होता है, जहाँ पे आप और फॉर्मेटिंग कर सकते हो इस रिपोर्ट की, और आप रिपोर्ट को देख सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ वापस प्रेजेंट। होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को भी डाउट है तो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, और रिकॉर्डिंग तो शेयर होने ही वाले, तो उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी डीप डाइव और कुछ क्वेश्चन होगा तो। बट ये हाई लेवल पे स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, और सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप बहुत अच्छे से, अगर आपके वर्ड स्किल्स है और एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और बिजनेस डॉक्यूमेंट का ये अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स आप विदाउट एनी कस्टमाइजेशन आप बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो इसमें। तो वापस मैं चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ, और आ, आ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है कि इनबिल्ट डिजाइनर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग का, वो थोड़ा फ्रेंडली नहीं है, उसके साथ काम करना थोड़ा डल लगता है मुझे पर्सनली, बट इट्स मोर पावरफुल, इट्स बहुत पावरफुल है ये। और लोग मोस्टली यूज नहीं करते बिकॉज बिकॉज थोड़ा शुरू करने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और शुरू भी कर लिया तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। बट एक बार आप सीख लिया तो बहुत इजी हो जाता है। एक्सेल में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एक्सेल में आपको एडिट करना है तो आपको बहुत सारे सेल्स मर्ज करना है और उसको बाइंड बाइंड करना है डेटा मॉडल। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है एक्सेल के साथ, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, एक्सेल वाला एक्सपीरियंस, और एरर प्रोन है, और प्रोसेस मतलब स्मूथ नहीं है। तो आपको बहुत कुछ खेलना पड़ेगा एक्सेल के साथ, आपको प्रोसेस अपलोड करते ही एरर आएंगे। वो वेराज वर्ड में आपने एक बार डिजाइन कर लिया, अपने टेम्पलेट में डिजाइन कर लिया और टेम्पलेट जाके अटैच कर लिया डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में, और वहां पे सिलेक्ट कर लिया, आप जस्ट रन करो, डेटा पॉपुलेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सिंपल एज दैट, डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। ये जो है कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट, अभी तक तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मैंने ऑन प्रीमाइस पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता, तो मैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के साथ ही जाऊंगा कि ये अभी तक क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। और आपके लिए ऑफ कोर्स आपको वर्ड और ऑफिस का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आपको ये बनाने के लिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो वी आर राइट ऑन टाइम। ये कुछ रेफरेंसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन है ईआर का। आपको ये वर्ड फॉर्मेट का अगर स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पहले ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, बट मैंने अभी रिव्यू किया, ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा एनहांस हो गया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड करने लग जाओगे तो आपको समझ आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या स्टेप्स इजीली फिगर आउट कर सकते हो आप। फॉर्मूला एंड फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के लिए जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे फॉर्मूला लिखना है। मुझे सॉर्टिंग बाय द वे, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक डिसएडवांटेज है कि आप वो डिजाइन लेवल पे सॉर्टिंग वेटिंग नहीं कर सकते। आपको सारा जाके आपके
मैपिंग पे या मॉडल मैपिंग पे, और आपको जैसे डेटा दिखाना है वहाँ पे ही करना है आपको, जब जहाँ पे डेटा लाते हो। ये कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट का अगर इनिशियल स्टार्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर कैसे स्टार्ट बनाना है, फिर उसको हम रिपॉज़िटरीज़ में डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, रिपॉज़िटरी में हम मुझे मॉडल मेरा कैसे लाना है या फॉर्मेट कैसे लाना है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे सा दिया हुआ है। ये एक पुराना टेक टॉक है जो कि आपको बताएगा, बट ये बहुत हाई लेवल है। और ये अभी जो रिलीज़ 1 वेव में जो रिलीज़ किया हुआ है उसका टेक टॉक है, उसका मुझे ये कम्युनिटी वाला लिंक नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक यहाँ पे पोस्ट किया है। तो आप नया कुछ आया है जो अभी अप्रैल 2021 में, और कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट के लिए क्या रिलीज़ हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। विद दैट अगर कुछ क्वेश्चंस है फैजल, तो मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ। एंड थैंक यू अगेन एवरीवन फ्रॉम you know for organizers or for the Pakistan user group to giving me this opportunity. No, thank you so much, Sukrit, for your time. For your time over the weekend. Very busy weekend nowadays. So कुछ क्वेश्चन है फैजल लाइन में? मैं क्वेश्चन देखता हूँ। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay. But there are so many comments there, so much love. Thank you. और Thank you everyone. सबको ये अच्छा लगा कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको जब अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझने को मिलता है तो इट रियली एड्स मोर वैल्यू देयर। करेक्ट। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, सबसे जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। डेटा मॉडल, डेटा क्या है, अगर आपने इनिशियली वो अंडरस्टैंड कर लिए और फिर थोड़ा-सा फिगर आउट कर लिया, तो आपको सारी चीज़ें ईज़ी होती है। लेकिन टूल बहुत पावरफुल है और अच्छा है और अंडर एस्टिमेटेड टूल है। No, that this is totally, I totally agree with you कि ये इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल टूल है और इसने जो है वो बहुत सारे डेवलपर्स के काम खत्म कर दिए। तो खत्म कर दिया, इसमें बस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैंने जो पहले बोला कि अगर आप एफ&ओ में काम कर चुके हो एज़ अ टेक्निकल, तो आपको बिहाइंड द सीन्स टेबल्स पता है, राइट? वो थोड़ा जी यूज़र जी इंटरफेस में बिज़नेस यूज़र्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या फंक्शनल कंसल्टेंट को ये बनाने में। अदरवाइज़ बाकी तो आपके वर्ड स्किल है, एक्सेल स्किल है, राइट? बनाने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, सब कुछ अच्छा, अपना मेरा जो अपना। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के अंदर, हुँ, हुँ। लाइक आई वुडंट कॉल इट कंप्लीटली द एंड यूजर टूल और अ नो, बिजनेस इट्स यूजर नॉट, टूल, डेफिनिटली बिकॉज नॉट। क्योंकि इसमें जैसे आपने आपने मेंशन भी किया राइटली कि आपको एटलीस्ट टेक्निकल नॉट एटलीस्ट आप यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेबल्स एंड द अदर थिंग्स। करेक्ट, एग्ज़ैक्टली। इट्स उसके नॉट बिना आप टोटली नहीं कर रेडी सकते। टूल। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐसा प्लान है जिसके अंदर जैसे अभी तो हम टेबल्स देखते हैं, कभी कभी टेबल्स के नेम ऐसे आ रहे होते हैं कि यूजर्स को पता भी नहीं होते, जैसे कस्ट टेबल है। तो करेक्ट, कोई ऐसा आ जाए कि उसको ये पता हो जाए ये कस्टमर्स हैं, या ऐसा हो करेक्ट। सकता है कि हम इसके ऊपर टेबल्स के बिना की बजाय हम डेटा एंटिटीज को यूज कर लें क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, डीनॉर्मलाइज्ड है, मल्टीपल टेबल्स होंगे उसके अंदर। करेक्ट, एक ही इस पे आ जाएगा। तो अभी तक तो मुझे कुछ रोड मैप में दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर यूज़र फ्रेंडली नाम के साथ, जैसे हम कस्टमर का अभी फील्ड नेम्स के साथ, या कस्टमर इन्फो कस्टेबल है, उसको अगर हम कस्टमर इन्फॉर्मेशन के नाम से भी अगर दिखाने लगे यूआई पे, तो फिर जी भी इज गोइंग टू बी लिटिल बिट हेल्पफुल। दैट इज व्हाट माय थिंकिंग इज। और मे बी ये फीडबैक हमें ही प्रोवाइड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को, कि अगर यूजर फ्रेंडली अगर इसको बनाना है एंड यूजर पे, तो हमें इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग द टेक्निकल नेम्स, शो समथिंग व्हिच इज फंक्शनल, राइट? लाइक कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और कस्ट एब्सोल्युटली। इनवॉइस जर्न दिखाने से अच्छा है कि कस्टमर इनवॉइस इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो टेबल के जो फंक्शनल नेम है वो दिखाओ, इंस्टेड ऑफ शोइंग द टेक्निकल नेम्स। जी, जी। तो तो इस इसमें टाइप की ऐसे ही हुआ है क्योंकि इसमें ऐसा ही हुआ है, सॉरी, कि इसमें ऐसे ही हुआ है कि कस्टमर्स एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कस्ट इनवॉइस जर यूज करें या कस्ट इनवॉइस इन्फो यूज करें या कौन सा वाला करेक्ट, टेबल यूज करें, क्योंकि कस्ट इनवॉइस का आपको पता है कि बहुत टेबल्स हैं बीच में। करेक्ट, करेक्ट, तो वो एग्जैक्टली, कभी-कभी हम खुद भी भूल जाते हैं अच्छा कौन सा टेबल था। तो करेक्ट, it's a very powerful tool. Definitely, Microsoft is actually onto the right path take us to the business document, how we can quickly create all the documents ourselves. करेक्ट। So over the period of time, it has revolved so much. I would say.
राइट, और ऊपर से आपके फॉर्मेट रेडीली अवेलेबल हो जाता है, नॉट ओनली एक्सेल एंड वर्ड, राइट, कॉन्फ़िगरेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट, बट आपको एक्सएमएल बनानी है, आपको जेसॉन बनाने भी है। तो मैं अभी इजीली देख सकता हूँ कि मुझे एक्स प्लस प्लस में जाके इतना कोड बनाना पड़ता है अगर मुझे कस्टम टाइप की एक्सएमएल बनानी है, whereas यहाँ पे अगर मुझे कंसेप्ट पता चल गया और मैंने डेटा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, उसके बाद बस मुझे अपना नोड डिजाइन करने जैसे एक्सएमएल में आने हैं, वो अपने आप जनरेट कर देता है सब कुछ। नहीं, बहुत जबरदस्त। Thank you so much, Sukrit, for your थैंक यू time. फैजल, वी आर ऑलरेडी ओवर 7 minutes आई थिंक। I don't know, it's all good. It's all our last session, so thank you so much. Yeah, And I think one more session is there, right, from Alex? yeah, so Alex, yeah. All right. All right. Thank you guys for organizing. It's a Thank very you. well organized event and और एक लास्ट थैंक यू टू फहद बिकॉज़ उसने मुझे पिंग करके बोला कि अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट करने की और मेरे पास ज़्यादा कुछ रेडी नहीं था बट मैंने मेरा कॉन्फ़िगरेबल बिज़नेस डॉक्यूमेंट वाला पूरा नया सेशन प्रेजेंट कर दिया। तो थैंक्स टू ऑल यू गाइस ऑर्गेनाइजर्स एज़ वेल एज़ फहद एज़ वेल। Yeah, thank you. So nice of you, Sukrit, thanks for your time. या थैंक यू। And बाय। stay blessed and take care. Bye bye. बाय।